तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेरियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये तुझसे लिपटी बेरियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेरियां पिघाल कर बना ले इनको अस्त्र तू, बना ले इनको अस्त्र तू। आइए आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो प्रोनाउन में ये जो आपका है प्रो, प्रो का मतलब होता है के बदले में। प्रो का मतलब होता है के बदले में, और बच गया इधर क्या हमारा नाउन। प्रो का मतलब हुआ के बदले में, बच गया इधर नाउन, यानी नाउन के बदले में बच गया क्या हमारा नाउन। अब प्रो मतलब के बदले में, तो नाउन के बदले में जो भी शब्द आएंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इत्यादि। ये सब क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ये किसी न किसी नाउन के बदले में ही आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, आई। हम लिखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, फुल स्टॉप। इसमें हमारा प्रोनाउन कौन है, आई। अब मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर आई है प्रोनाउन। मैंने कहा कि प्रोनाउन जहाँ भी आएगा, जो भी प्रोनाउन होगा वो किसी न किसी नाउन के बदले में आएगा। तो यहाँ आई किसके बदले आया है, आई मतलब मैं मतलब कौन, मेरा नाम है राजेश। तो यहाँ पर आई किसके बदले आया, राजेश के बदले आया कौन, आई। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए इसके अलावा और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं कि वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, तो यहां पर हमारा प्रोनाउन कौन है इस वाक्य में, वी। अब मान लीजिए 4-5 टीचर मिलकर एक साथ पढ़ाए, एक ही संस्थान में कभी कभी 4-5 टीचर पढ़ाते हैं, एक साथ नहीं पढ़ाते हैं, बारी बारी से पढ़ाते हैं, लेकिन 4-5 शिक्षक का मेंशन अगर करना हो तो वहां पर वी मतलब कौन हो गया, राजेश के लिए आया, और क्या, सुकेश के लिए आया, और क्या, और डॉट डॉट, और 3-4-5 एक से अधिक शिक्षक होंगे तो क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सीट, ये सब ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी नाउन के बदले में ही आता है। अब परिभाषा तो यही हो गया कि प्रो मतलब के बदले में, और नाउन मतलब संज्ञा, यानी संज्ञा के बदले में जो भी आएगा, जो भी शब्द आएगा उसी को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा लिखना हो तो आप साधारण परिभाषा लिख सकते हैं कि इट मतलब कौन, प्रोनाउन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट लिख सकते हैं। उसके लिए इट स्टैंड्स, इट स्टैंड्स, स्टैंड्स मतलब क्या, आता है। इट स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इट मतलब यह मतलब कौन, प्रोनाउन। स्टैंड्स मतलब आता है, स्टैंड्स मतलब आता है। इंस्टीड मतलब के बदले में, इंस्टीड मतलब के बदले में या के स्थान पर, इंस्टीड मतलब बदले में, के बदले में नहीं, इंस्टीड मतलब बदले में, ऑफ मतलब के, तो के बदले में, किसके बदले में, नाउन, यानी संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आएगा उसी को सर्वनाम कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। कहीं कहीं आपको परिभाषा मिलेगा, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसी तरह से आप जो अच्छा लगे उसको याद रख सकते हैं, उस ढंग से आप परिभाषित कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि प्रोनाउन का काम है नाउन के बदले में आना, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकना। नाउन बार बार यूज ना हो। अगर बार बार एक वाक्य में किसी नाउन को आप यूज करते हैं तो वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, भाषा की सुंदरता खत्म हो जाएगी, इसलिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ी है। आइए अब हम देखेंगे प्रोनाउन के प्रकार को, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 3 में है एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
पांचवा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां है रिलेटिव प्रोनाउन और नौवां है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम एक एक करके प्रत्येक प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, ये 9 प्रकार के मुख्यतः प्रोनाउन होते हैं। आइए अब हम लोग प्रोनाउन के प्रकार में पहला प्रोनाउन को देखते हैं। पहला 1 नंबर में हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो वह प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तीनों पर्सन्स मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपका हो गया आई और वी, ये दोनों हो गया क्या? फर्स्ट पर्सन एक, ठीक है। और यू हो गया सेकेंड पर्सन, और एक बार यू दोबारा लिख सकते हैं। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ये यू मतलब सिर्फ तुम या आप, और ये यू मतलब तुम लोग या आप लोग। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया आपका? ये सेकेंड पर्सन है। ये कौन है? सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पी लिख सकते हैं यहाँ, सेकेंड पी मतलब सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हो गया आपका ही, सी, इट और क्या? दे। ये क्या है? थर्ड पर्सन। ये है आपका थर्ड पर्सन। तो परिभाषा के रूप में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग हम तीनों पर्सन्स के लिए करते हैं उन्हीं को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल, और सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल भी इसका यू ही होता है। तो ये यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, और ही सीट और दे है थर्ड पर्सन। ही सी इट हो गया सिंगुलर और दे हो गया प्लूरल। तो परिभाषा हुआ कि वैसा प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स के लिए व्यवहार में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई वी यू ही सी इट दे, यहाँ तीनों पर्सन्स के बारे में हम लिख दिए। आइए अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के नंबर को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे हम लोग नाउन में पढ़े थे कि नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता था, बॉय और बॉयज, गर्ल गर्ल्स। उसी तरह से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के भी तीनों पर्सन्स में जितने प्रोनाउन हैं उनमें भी क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो यहाँ इधर हमने लिखा है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई और प्लूरल है वी। तो आई का मतलब आई का जितना सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन है सबको आप लिख सकते हैं। आई, फिर यहाँ मी लिख सकते हैं, माई लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं, माई सेल्फ लिख सकते हैं। और वी का लिख सकते हैं वी, अस, आवर, आवर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू है और प्लूरल भी क्या है? यू ही है। तुम और आप दोनों के लिए यू लिखते हैं, और तुम लोग और आप लोग दोनों के लिए फिर क्या लिखते हैं? यू ही लिखते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही सीट और प्लूरल है दे। ठीक है। अब देखिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर को देखते हैं। जैसे नाउन के जेंडर को हम लोग पढ़े थे, उसी तरह अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर को देखते हैं। मतलब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे, मेल के लिए करेंगे, किसका फीमेल के लिए करेंगे, किसका दोनों के लिए करेंगे, किसका निर्जीवों के लिए करेंगे। ये जानकारी रखना तो जरूरी है ना। तो ही का प्रयोग हम लोग मैस्कुलिन के लिए करेंगे, यानी ये कौन है? मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन। ही क्या है? हमारा मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है, इसको पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। सी हमारा फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम लोग स्त्री के लिए करते हैं। इट हमारा न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। और आई, वी, यू, दे ऐसे प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर का प्रोनाउन। क्या हो गया? कॉमन जेंडर का प्रोनाउन। और साथ साथ याद रखना है कि दे ऐसा प्रोनाउन है कि मेल और फीमेल के लिए तो आता ही है, साथ साथ ये किसके लिए आता है? वस्तुओं के लिए भी आता है। किसके लिए आता है? वस्तुओं के लिए भी आता है, ये ध्यान में रखना है। कौन सा? ये दे वाला है। सो मेल फीमेल के लिए आएगा, साथ साथ निर्जीव वस्तुओं के लिए भी। अगर प्लूरल नाउन है और निर्जीव है तो उसके लिए भी हम दे लिख सकते हैं। ठीक है।
आइए अब हम देखते हैं कि पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि पर्सन क्या है। तो पर्सन मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम वक्ता के लिए करते हैं, यानी स्पीकर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्पीकर के लिए। तो फर्स्ट पर्सन का हमारा प्रोनाउन कौन कौन है? आई और वी। वक्ता हमारा कौन होता है? हमेशा आई और वी, बोलने वाला। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हम करेंगे स्पीकर के लिए, वक्ता के लिए, तो हमेशा बोलने वाला होता है आई और वी। अकेले बोलेंगे तो आई, और 4-5 आदमी मिलके बोलेंगे तो वी। अगर एक आदमी अकेले बोल रहा है तो सिंगुलर हो गया आई, और एक से अधिक के लिए क्या लगाएंगे? वी। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो आई क्या हो गया? वक्ता हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन आई यहाँ पर क्या हो गया? स्पीकर हो गया। अगर 4-5 लोग यहाँ आकर संबोधित करने लगे तो बोलेंगे कि वी आर टीचिंग, तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का प्लुरल। सिंगुलर प्लुरल क्या होता है हम बता चुके हैं, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लुरल बता चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हुआ आई और प्लुरल हुआ वी। आई और वी ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग हम लोग वक्ता के लिए करते हैं। तो कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, तो बोलेंगे कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम वक्ता के लिए करते हैं उसी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं? तो सेकेंड पर्सन का प्रयोग हम श्रोता के लिए करते हैं, लिसनर के लिए करते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। या हम कहें तुम लोग सुन रहे हो, तो तुम लोग का भी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। तो सुनने वाला हमेशा कौन होता है? यू। बोलने वाला हमेशा होता है आई या वी, और सुनने वाला होता है यू। तो वक्ता के लिए फर्स्ट पर्सन, श्रोता के लिए सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का प्रयोग हम लोग श्रोता के लिए करते हैं, लिसनर के लिए करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यू सिंगुलर है और यू इसका प्लुरल भी यू ही होता है। अब है हमारा थर्ड पर्सन। हाँ, तो सेकेंड पर्सन, कोई पूछे कि सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम श्रोता के लिए करते हैं, लिसनर के लिए करते हैं, उसी को सेकेंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन क्या है? तो थर्ड पर्सन का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिसके विषय में बात की जाए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आई बोल रहा है, यू सुन रहा है, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन। और प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो। कोई दिक्कत? जिसके बारे में बात की जाए, या हम अगर रामायण के बारे में बात करें, तो अभी मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो और रामायण की बात हो रही, तो रामायण क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या क्या लगाते हैं? ही, सी, इट, दे। अगर मान लीजिए किसी लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो ही लिखेंगे, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो सी लिखेंगे, और निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो इट लिखेंगे। अगर तीनों एक से ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ मैंने लिख दिया, जिसके विषय में या जिसके बारे में बात की जाए उसी को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। इसकी परिभाषा, थर्ड पर्सन की परिभाषा कोई देने के लिए कहे तो आप बोलेंगे कि थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देंगे कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसके लिए किया जाता है, उसी को कहते हैं थर्ड पर्सन। या सिंपली ऐसे दे सकते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा या बतलाया जाए उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही पढ़ा करके आज ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आप लोग प्रोनाउन के पहला हम लोग आज पढ़ लिए पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के बाद आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, आगे अगली वीडियो में उसके बारे में हम लोग देखेंगे।